हाँ, सबसे पहले जो आपको प्रमोशन के मुबारकबाद। दूसरा ये है कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के अंदर फार्मर बुनियादी हैसियत है। आजकल मुँह फुराया हुआ है। आपका अमला जो है वो वैक्सीन या वैक्सीनेशन जो है वो गल हो चुकी कर रहा है। उसकी जो किसान की आवाज़ है वो आप तक पहुँचानी थी कि इसमें क्या। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये सारा कुछ एहतमाम किया। आपका जहाँ तक सवाल है कि हमारे इस वक्त जो मुँह खुर की वबा फैली हुई है और हमारा अमला जो है वो गलघोटू की वैक्सीन कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मुँह खुर है ये एक आलमी मसला है, इंटरनेशनल ये बीमारी है। जिस तरह के पिछले दिनों आपकी नज़र में गुजरा होगा कि हंगरी में भी और यूगोस्लाविया में भी मुँह खुर की वबा फूट पड़ी है। क्योंकि इसके मुख्तलिफ स्ट्रेन्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी अभी इस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है जो पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है उसके मुताबिक जो हमारा गलघोटू का इस वक्त सीज़न चल रहा है वैक्सीन का, गलघोटू के बारे में ये है कि ये गर्मियों की बीमारी है। ये जब मौसम शदीद हबस वाला होता है या सैलाब मुतवक्को होते हैं या सैलाब आ जाते हैं और शदीद बारिशें होती हैं तो उस वक्त मुँह खुर की वबा जो है वो फूट पड़ती है। इसलिए वो तो अपने शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है। हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है कि कहाँ कहाँ हॉट स्पॉट्स हैं और कहाँ कहाँ फुट एंड माउथ डिजीज़ की आउटब्रेक हुई हुई है। तो वहाँ पर रिंग वैक्सीन स्ट्रेटजी के तहत मुँह खुर के ही टीके लगाए जा रहे हैं। रिंग वैक्सीन स्ट्रेटजी क्या है? रिंग वैक्सीन स्ट्रेटजी ये होती है कि एक दायरे की शक्ल में जहाँ से आउटब्रेक होती है उसको पहले तो महकमे की एक यूनिक किस्म की ऐप है, ADRS इन्फो ऐप उसको कहते हैं। उस ऐप के ज़रिए फार्मर भी अपने मोबाइल से उसको डाउनलोड करके फार्मर भी इत्तला दे सकता है बीमारी की कि हमारे इलाके में बीमारी है। वो उसको इत्तला तस्वर किया जाएगा। उसके बाद मोबाइल वेटनरी लेबॉर्ट्री, डिप्टी डायरेक्टर, वेटनरी ऑफिसर और हमारा पैरा वेटनरी स्टाफ मौके पर पहुंचकर उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या ये बीमारी है, इसकी अलामात हैं। अगर अलामात हैं तो उनके सैंपल्स लेकर लैब में भिजवाए जाएंगे और फौरी तौर पर करने वाले इकदामात में से ये एक कदम उठाया जाएगा कि उस इलाके में रिंग वैक्सीन की जाएगी। रिंग वैक्सीन यही है कि दायरे की शक्ल में उसके अंदर 200, 500, 1000 जितने भी जानवर आते हैं 3 से 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर उनमें वैक्सीन लगाई जाएगी। अब जो रिंग वैक्सीन है उसका दायरा कार बढ़ा दिया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर एक गांव में आती है FMD का केस सामने आता है तो उस पूरे गांव में जितने भी बड़े जानवर हैं गाय और भैंस उनको वैक्सीन की जाएगी। तो गलघोटू की वैक्सीन अपने शेड्यूल के मुताबिक हो रही है और मुँह खुर की जो है वो जहाँ जहाँ केसेस आ रहे हैं वहाँ पर हो रही है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ रही है क्लियर सब कि वैक्सीन का मतलब ही एडवांस उसका रोकथाम कर लेना। बिल्कुल कि अगर आपने वैक्सीन कर लिया है तो आपने ज़्यादा मरीजों को काबू कर लिया। जी जी। अब मसला ये है कि आपका अमला बहुत कम है जी। वो जो कभी लाइफ स्टॉक का एक सिस्टम था वो पूरा नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इससे क्या आपकी कारकर्दगी में जो है ना वो कमी नहीं है? जी ज़रूर, इससे कारकर्दगी बहुत बेहद मुतासर होती है। हमारी जो 3 तहसीलें हैं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की अगर बात करें, तहसील कोट मोमन, बेहरा और भरवाल, वहाँ पर हमारे पास शदीद तरीन शॉर्टेज है स्टाफ की कि 50% स्टाफ से हम काम ले रहे हैं। जबकि इधर भी हमारे यहाँ जो मतलूबा हमारी जो सेंक्शन पोस्ट हैं उसके मुताबिक HR नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी फील्ड फोर्स है ये इतनी डिटर्मेंड है और ये इतनी जाँफशानी से काम कर रहे हैं कि हमें उसकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दे रहे। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा तहसील कोट मोमन का कि जो सरगोदा की दूसरी बड़ी तहसील है जोग्राफिया के लिहाज से और जानवरों की तादाद के लिहाज से, लेकिन वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हर एक आउटब्रेक पर पहुँच रहे हैं, हर डेरे तक पहुँच रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम ये गर्मियों और बरसात शुरू होने से पहले पहले गलघोटू की वैक्सीन मुकम्मल कर लें। और गलघोटू का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िला में पिछले 3 साल से कोई केस सामने नहीं आया, बल्कि 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कोई केस सामने नहीं आया। तो ये सब हमारी टीम की जाँफशानी के से काम करने का ही नतीजा है। और 24-25 में ADP स्कीम चली थी, वो थी रिवैम्पिंग की। हमारे तमाम वेटनरी अस्पताल जो हैं उनकी रिवैम्पिंग रिहेबिलिटेशन हुई है, जिसमें तकरीबन वो नए बन गए हैं। जो डिस्पेंसरियाँ खस्ता हाल थीं, जिनकी इमारत जो थी वो बोसीदा हो चुकी थी, वो तकरीबन नए बन गए हैं।
एक ये ADP स्कीम थी। दूसरे नंबर पर वज़ीर आला पंजाब जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के विजन के मुताबिक जो लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा किया गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी से उसके पहले मरहले में कामयाबी हासिल की और सरगोदा में 763 जो है वो कार्ड तकसीम किए गए। और इससे जो है ये हम उन अज़ला में शामिल हैं जहाँ पर लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज़्यादा किसानों ने मुस्तफ़ीद हुए। अब आने वाली इस स्कीमों में अभी इसी साल में ही वो स्कीम है कि जो कम नस्ली गायें हैं उनकी नस्ली खवास को बढ़ाने के लिए आला नस्ल के सीमन बीज की दस्तयाबी है। ये 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है पंजाब का और इसमें जो है ज़िला सरगोदा भी शामिल है, जिसके तहत जानवरों की जीनियाती बेहतरी अमल में लाई जाएगी, उनकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होगी। वो इंसेमिनेशन जिसमें फ्रीजियन और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए जो दुनिया का सबसे मानी हुई ब्रीड है ब्राह्मण, ब्राज़ील की बुनियादी तौर पर वो ब्रीड है, उसका सीमन जो है वो दस्तयाब होगा। और उसके अलावा जो हमारी फील्ड फोर्स है, वेटनरी असिस्टेंट्स, हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस और हमारे अफसरान, उनके लिए हुकूमत पंजाब ने मोटरसाइकिल कस्टमाइज मोटरसाइकिल फराम कर दी हैं, जिनकी पहली खेप हमारे पास पहुँच गई। हमारे जो इलाके हैं उसमें मैं झावियों का जिक्र करूँगा कि छोटा ज़मींदार क्या करे कि वो दूधियल जानवरों और गोश्त बढ़ाने के लिए जो है ना अपने अखराजात भी कंट्रोल करे और अपने जो है ना वो क्या कहते हैं कि आमदन में भी इजाफा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उसमें एक ना मिसाल दूंगा। हमारे एक बुज़ुर्ग मिसाल देते थे कि अगर आप कम बिजली, कम वोल्टेज के ऊपर मोटर चलाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक एसेसरीज़ आप चलाएंगे तो वो जल जाएगी। तो मकसद इस बात का, वो पंजाबी में चूँकि कहते थे, तो इस बात का मकसद ये है कि अगर आप कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट लेंगे तो जो मशीनरी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। हम कर क्या रहे हैं कि हम जानवरों की उनकी खुराक नहीं पूरी कर पा रहे, जो उनकी मतलूबा खुराक बनती है हम वो नहीं दे रहे और हम उनसे दूध ज़्यादा ले रहे हैं या दूध ज़्यादा लेने की तवक्को कर रहे हैं। उस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने हर तहसील हेडकोार्टर के ऊपर लाइफ स्टॉक सहूलत सेंटर बना रखे हैं, जहाँ सब्सिडाइज रेट के ऊपर वंडा, मिनरल मिक्सचर और यूरिया मोलेसिस ब्लॉक, ये फीड सप्लीमेंट के नाम से होते हैं और वो मिलते हैं। वहाँ से वो लेके अपने जानवरों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को पूरा करें ताकि जानवर उनके दूध बढ़ाएँ। दूसरे नंबर पर है गोश्त की पैदावार। गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए ये वज़ीर आला पंजाब का ये जो प्रोजेक्ट था लाइफ स्टॉक कार्ड, इसका इजरा किया गया है। इसके तहत 5 से 10 नर जानवर रखने वालों को रजिस्टर्ड किया गया और उनको लोन दिया गया। 1,35,000 से लेकर 2,70,000 रुपये तक उनको लोन दिया गया ताकि वो उससे मिनरल मिक्सचर, वंडा, नमकियाती अमेज़ा, ये चीज़ें ख़रीद कर अपने जानवरों को खिलाएं ताकि उनके गोश्त की पैदावार बढ़े। दूसरे नंबर पर गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए ये है कि आप अपनी देसी, जिसको हम नॉन डिस्क्रिप्ट कहते हैं, लोकल नस्ल की गाय में एक्जॉटिक बैरूनी मुल्क का ब्राह्मण सीमन का बीज रखवाएं ताकि जो बच्चा आपका पैदा हो उसमें गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए नस्ली ख़वाइस मौजूद हों। फिर आप उसको कम खुराक देंगे तो वो गोश्त का एक पहाड़ बन जाएगा। कम खुराक पर भी गोश्त का पहाड़ बनेगा, क्योंकि ब्रायलर की तरह उसकी जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की गई है कि वो थोड़ी खुराक खाकर ज़्यादा वज़न देगा। अच्छा ये बताएं साहब कि अस्पतालों की जो रिवैम्पिंग हुई है वो तो आवाम के हाथों से गवर्नमेंट ले रही है, निजकारी पॉलिसी आ गई है सब। आप जो रिवैम्प करें अपने इमारतों को, अपना सेंटर्स को, तो क्या आपका भी इरादा है कि ये निजकारी करेंगे? जी नहीं, हमारा इरादा नहीं है। इसमें यह है कि अगर हमारा अमला इसी जाँफशानी से काम करता रहा, फार्मर को सर्विसेज उनकी दहलीज पर फराम होती रहीं, वैक्सीनेशंस का अमल जारी रहा, जानवरों के इलाज मुआवजे का अमल जारी रहा और उन हस्पतालों की कारकर्दगी नुमायाँ रही, तो फिर किसी सूरत ये नहीं है कि वो प्राइवेटाइज़ हों। प्राइवेटाइज इदारे उस सूरत में होते हैं जब हुकूमती इदारे परफॉर्म नहीं करते। अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे, हमारे हस्पतालों से जो करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुए हैं वहाँ पर से आवाम मुस्तफ़ीद नहीं होगी, तो फिर साफ ज़ाहिर है हुकूमत का हक़ पहुँचता है कि वो उसको आउटसोर्स कर दें
हुकूमत का बुनियादी जो मकसद है वो ये होता है कि आवाम को बेहतरीन खदमात की फरहमी, बेस्ट सर्विस डिलीवरी। अगर हम उसमें नाकाम रहते हैं या हमारा अमला उसमें नाकाम रहता है, हम किसानों को सर्विस नहीं फराहम कर पाते, तो फिर इन ऑप्शंस के ऊपर हुकूमत सोच सकती है। फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं। अब ये देखें, अब ये जो आपका अमला है ये सर्विसेज तो देगा, लेकिन आप इन्हें दवाएं भी तो दें। सवाए मुर्गे की दवाई के अलावा मुझे तो नज़र नहीं आता कि जाफरी के सेंटर में कोई दवाई। जी बिल्कुल, मैं इसका वजाहत करता हूँ। आपकी बात जो है ना वो किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन हमारे पास दवाइयों का वफ़र ज़ख़ीरा मौजूद है। अद्वियात चूँकि मरकज़ी लेवल पर परचेज़ होती हैं, किसी भी किस्म की बदनवानी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है वो रखा है, शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए। और हमारे पास हर तरह की दवाई है और वफ़र ज़ख़ीरा मौजूद है। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक को वो ज़ख़ीरा, उनकी तहसील की जानवरों की तादाद, उनकी वेटनरी डिस्पेंसरियों की कारकर्दगी की बुनियाद पर वो ज़ख़ीरा उनको जो है वो इशू किया जाता है, दवाई दी जाती है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि एक वेटनरी डिस्पेंसरी जिसके ऊपर रोज़ाना 2 या 3 मरीज़ आ रहे हों, तो क्या उसको सारा ज़ख़ीरा उठा कर तो नहीं दिया जा सकता? वो अपनी कारकर्दगी उसकी बोलती है कि इसको कितनी दवाई की ज़रूरत है। अगर वहाँ ज़्यादा फार्मर आ रहे हैं, ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनका आउटडोर ज़्यादा है, टर्न ज़्यादा है, तो वहीं पर दवाई देंगे ना जी। अच्छा, आप क्या करें, आपका अमला क्या करें कि फार्मर्स आए? मैं आपको मिसाल देता हूं, जी जी जी। रजिस्टर्ड फार्मर्स की तादाद आपके पास है, लेकिन वो आपसे मुस्तफ़ीद होने के लिए आ नहीं रहे, तो ये खामी कहाँ है? मैं अर्ज़ करता हूँ, उसमें मैंने जब से चार्ज संभाला है, हमने एक ज़िला में आगाही प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू किया है। आपके भी इल्म में गुजरा होगा, हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है फार्मर्स तक आगाही पहुँचाना। हमने आगाही प्रोग्राम्स मुनक्कद किए हैं। हर वेटनरी ऑफिसर्स को टारगेट दिया गया है कि वो हर गांव में एक आगाही सेमिनार मुनक्कद करें। उन आगाही प्रोग्राम्स से यह है कि महकमा जो कुछ कर रहा है आवाम को पता चले कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उस सिलसिले में ये कि हमारा महकमा क्या खिदमात जो है किसानों के लिए दस्तयाब है, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा वेटनरी डिस्पेंसरियों, वेटनरी अस्पतालों से रजू करें। दूसरा उसका मकसद, उन आगाही प्रोग्राम्स का मकसद ये था कि एक तो जो मुँहखोर है उसके हवाले से लोगों को आगाही फराहम करना कि उसका तदारक क्या है, कंट्रोल क्या है, और अगर मुँहखोर की वबा आ जाए तो उसको कैसे निपटना है। दूसरे नंबर पर जो लंपी स्किन डिजीज़ LSD जिसे कहते हैं, या गिल्टीदार बीमारी जो है, उसके बारे में जो मीडिया में अफवाहें फैल रही थी कि वो आ गई है और उसका क्या है, उस सिलसिले में अफवाहों का सद्देबाब करना और लोगों को उस सिलसिले में आगाही देना। तीसरे नंबर पर इस मौसम में मार्च और अप्रैल में बरसीम की फसल चूँकि पुरानी हो जाती है, तो उसमें जो है पानी की कमी की वजह से या बारिशों की कमी की वजह से या मुख्तलिफ और अवामिल हैं जिसकी वजह से वो जानवर खाने से उनमें क्लस्ट्रीडिया, अफारा और दीगर बीमारियाँ हो जाती हैं और जानवर की अचानक अमवात होती हैं। उस सिलसिले में ये 3 टॉपिक्स के ऊपर हमारे आगाही प्रोग्राम जो हैं वो चले और अल्हम्दुलिल्लाह उससे ख़ातिर खा नताइज बरामद हुए हैं। अब आने वाला जो मौसम है इसमें तो फिर किसान बिज़ी हो जाएंगे, दस्तयाब नहीं होंगे, मसरूफ़ हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में नई फसल भी आ जाएगी, तूड़ी आ जाएगी, जानवरों के लिए चराई के लिए ज़मीन दस्तयाब होगी, तो उससे जानवरों की सेहत जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसी चीज़ को एडवांस बताने के लिए हमने फार्मर डेज़ का इनेकाद किया।